हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं हमारी सीरीज़ हाउ टू गेट रिच विद 7 पॉइंट्स पार्ट 2 के अंदर। और जिसने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। इस सीरीज़ में मैं बताता हूँ अलग अलग बिलियनर्स मिलियनर्स के बारे में कि वो कैसे अमीर हुए, उनके लाइफ के 7 ऐसे पॉइंट्स जिससे कि वो रिच हुए। सो इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। सो आज के हमारे जो बिलियनर हैं वो हैं रे क्रॉक। बहुत से लोग इनका नाम जानते होंगे और बहुत से लोग इनका नाम नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैकडोनल्ड का नाम आप सबने सुना होगा और मैकडोनल्ड के ये मालिक हैं रे क्रॉक, जिसका बर्गर आज पूरी दुनिया में फेमस है। तो आज हम इनकी हिस्ट्री जानेंगे और 7 ऐसे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे जिससे कि ये बिलियनर बने। सीरीज में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। बैक टू बेसिक में आपका स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम चलते हैं हिस्ट्री में। सैन बर्नार्डिनो 1948 कैलिफोर्निया, जहां दो भाई अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट, छोटा सा आउटलेट खोल के बैठे हुए थे। एक भाई का नाम था मॉरिस मैक और दूसरे भाई का नाम था रिचर्ड मैकडोनाल्ड। तो दोनों का नाम मिला के मैकडोनल्ड उन्होंने अपना जो आउटलेट था उसको ओपन कर रखा था और दोनों का बिजनेस नॉर्मल चल रहा था। वहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ भी रहती थी। तो अब यहाँ पे रे क्रॉक कहाँ से आए, क्योंकि मैकडोनल्ड के तो मालिक ये दोनों हैं, बट रे क्रॉक की एंट्री कहाँ से हुई। तो अब हम चलते हैं फिर से ही हिस्ट्री के अंदर। रे क्रॉक के बारे में हम जानते हैं। रे क्रॉक एक सेल्समैन थे जो कि जूसर मिक्सर बेचने का काम किया करते थे और उन्होंने अपनी रेस्ट ऑफ ज़्यादातर लाइफ जूसर मिक्सर बेच के गुजारी थी। और वो डेली सुबह निकलते थे जूसर मिक्सर सेल करने के लिए। अलग अलग घर पे जा के, डोर पे जा के, बेल बजा के वो जूसर मिक्सर को सेल किया करते थे। ऐसे ही एक दिन उनकी मुलाकात होती है जो रास्ते से जा रहे होते हैं और इनको मैकडोनल्ड, इन दोनों भाइयों की शॉप दिखाई देती है और वो वहाँ पे जाके बर्गर खाने लग जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि यार यहाँ पे तो बर्गर खाने का तरीका ही थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पे बर्गर जो कि एक पेपर के अंदर आपको रैप करके दिया जा रहा था, जो कि बिल्कुल ही अलग था। जनरली लोग आराम से बैठ के प्लेट के अंदर खाते थे, बट वहाँ पे आपको एक रैपर के अंदर बर्गर दे दिया जा रहा था और आप आराम से उसको कहीं पे भी लाके खा सकते थे। तो ये चीज़ उनको बहुत स्ट्राइक हुई माइंड के अंदर और उन्होंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मैं भी इस बिज़नेस के अंदर एंटर करूँगा। तो काफ़ी बातचीत के बाद, काफ़ी कन्वर्सेशन के बाद, बहुत सारे एग्रीमेंट्स के बाद उन्होंने उन दोनों भाइयों का जो नाम था वो पेटेंट करा लिया और उन्होंने इस तरीके से शुरुआत करी मैकडोनल्ड्स की। तो अब हम जानेंगे उनके लाइफ के 7 पॉइंट जिससे कि वो उस छोटी सी शॉप से, उस छोटे से आउटलेट से वो इतने बड़े 35,000 आउटलेट्स के मालिक बने। फर्स्ट पॉइंट, टेक योर बिजनेस सीरियसली। क्रॉक अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते थे। वो छोटी छोटी डिटेल, जो माइनर डिटेल्स होती थी, वो उन पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो आपको दिख जाती है, बट जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके अंदर होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। वो एक नॉर्मल बॉस की तरह नहीं थे कि वो सिर्फ जाते थे ऑफिस में और जाके बस बैठ जाते थे वहाँ पे कि बस ऑर्डर दिया और बस काम हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं थे, वो छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया करते थे। क्रॉक कहते हैं कि उन्होंने बर्गर का इन्वेंशन नहीं किया, बट उन्होंने उस बर्गर को सीरियसली लिया, जिस वजह से आज वो 35,000 आउटलेट्स के मालिक हैं। वो छोटी छोटी डिटेल्स, चाहे वो बर्गर की सॉस हो, चाहे वो कस्टमर का फीडबैक हो, वो उन सब छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया करते थे। इसीलिए अगर आज की डेट में अगर आपको मैकडोनल्ड का आउटलेट ओपन करना है तो आपको सबसे पहले जो पैसा लगना है वो तो है ही, बट उससे भी ज़्यादा वो ज़रूरी है उसको मेंटेन करना, उसके अंदर जो मेंटेनेंस की चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना, क्योंकि अगर आप वो चीज़ फुलफिल नहीं करते तो आपको फ्रेंचाइजी बिल्कुल नहीं मिल सकती। सो टेक योर बिजनेस सीरियसली। सेकेंड पॉइंट, टीम वर्क। क्रॉक वाज अ स्ट्रॉन्ग टीम लीडर। एट द एज ऑफ 52 वो अपने हर एक आउटलेट्स पे जाते थे और हर एक आउटलेट पे जाके वहाँ पे विज़िट करते थे। जो भी वहाँ पे उनके स्टाफ थे उनसे बातचीत करते थे, उनको समझाते थे, हर एक चीज़ गाइड करते थे और उनको अपने बिजनेस की हर एक चीज़ पता होती थी कि कितनी सेल्स कहाँ से आ रही है, कि किस जगह पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। उनको हर एक डिटेल्स पता होती थी। वो टीम वर्क के तरीके से काम करते थे। उन्होंने हर जगह पे एक मैनेजर को बिठाया होता था, वहाँ से सबसे एक से रिपोर्टिंग लिया करते थे, जिससे कि उनको सारी चीज़ों का एनालिसिस, सारी चीज़ों का डाटा उनके पास होता था। थर्ड पॉइंट, स्माइल। क्रॉक कहते हैं कि ऑलवेज डिलीवर बेटर सर्विस विद स्माइल। आप सिर्फ एक स्माइल के साथ सामने वाले का दिल जीत सकते हो। वो एक स्माइल उसको पूरी रास्ते याद रहेगी। वो पूरे रास्ते जब भी जाएगा तो उसको वो स्माइल याद रहेगी कि हाँ, मैंने यहाँ से ये चीज़ खरीदी थी, कि वहाँ पे वो सेल्समैन कितना अच्छा था, कितना अच्छे से उसने ट्रीट करा। एक स्माइल उसको पूरे रास्ते भर याद रहेगी और कभी भी उसे खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमेशा वो आपका ही फीडबैक देगा, किसी भी इंसान को आपका ही रेफरेंस देगा
कि वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है। सो ऑलवेज डिलीवर बेटर सर्विस विद स्माइल। फोर्थ पॉइंट, रिस्क। क्रॉक सेज बी विलिंग टू टेक रिस्क। आपके अंदर रिस्क लेने का दम होना चाहिए। वो कहते हैं ना, नो पेन तो नो गेन, यानी कि आपके अंदर रिस्क लेने का एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर रिस्क लेने का एक दम होना चाहिए कि कोई भी रिस्क अगर आपको लेना है तो आपको उसको लेने के लिए सोचना ना पड़े, उसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा आपको डिसाइड ना करना पड़े। सो रिस्क लेने वाला बनो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़े से और एफर्ट्स देने से, थोड़े से और ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करने से मेरा बिजनेस बढ़ सकता है, तो वहाँ पे रिस्क लेने से पीछे ना हटे, जिससे कि आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। यार सिंपल सी बात है, जब तक आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसका रिजल्ट ये है। तब तक आप कैसे कोई नया इनोवेशन कर सकते हो, और जब तक आप इस दुनिया के अंदर कोई नया इनोवेशन नहीं करोगे तब तक आप इस दुनिया पे राज भी नहीं कर सकते। सो ऑलवेज टेक रिस्क। फिफ्थ पॉइंट, ड्रीम बिग। क्रॉक कहते हैं कि मैंने बर्गर को इन्वेंट नहीं करा, बट मैंने एक विज़न देखा था कि मैं इस बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकता हूँ, इस बिज़नेस को पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस कर सकता हूँ। और उन्होंने जो सपना देखा था आज उन्होंने वो पूरा करा। आज वो सपना उनके हाथों में, उनके सामने है। क्योंकि जब तक आप अपने बिज़नेस को लेके विज़न नहीं देखोगे कि मैं इस बिज़नेस को कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, कहाँ तक ये बिज़नेस, इस बिज़नेस की मैक्सिमम लिमिट क्या है, तब तक आप एक तरीके से उस नाव में सवार हो जिस नाव के अंदर आप बैठे थे हो, पर उस नाव का चप्पू आपके पास नहीं है, उस नाव में कोई चप्पू ही नहीं है चलाने के लिए। तो सेम उसी तरीके से आप बिज़नेस चला रहे हो कि आप उस बिज़नेस को चला तो रहे हो, बट आप कहाँ तक जाना चाहते हो, आप कहाँ तक जाओगे आपको पता ही नहीं कि कैसे जाओगे। सो ऑलवेज ड्रीम बिग। 6 पॉइंट, बेट बिग। ड्रीम बिग की तरह ही बेट बिग, यानी कि बड़ी बैटिंग करने का सोचो। जहाँ पर बड़े बड़े बॉसेज, बड़े बड़े बिजनेसेस सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब आराम से बैठ के खाएंगे, आराम से बैठ के अपने सारे शौक बहुत पूरे करेंगे। वहीं पे क्रॉक ने सोचा, क्रॉक ने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना फास्ट फूड ऑन पेपर प्लेट्स स्टार्ट किया जाए। आपने कई मूवीज़ के अंदर देखा होगा जिसमें कि एक सेल्समैन एक विंडो के ऊपर होता है और वहाँ से कार आती है और वो उनको बर्गर देता है और पैसे लेता है और वो कार वहाँ से चली जाती है। यानी कि विद इन 30 सेकेंड, विद इन 1 मिनट के अंदर आपको वो सर्विस मिल जाती है। और इस बिज़नेस से, इस बिज़नेस आइडिया से उनके बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा उछाल मिली, जिससे कि उनको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो मिली, उनका टाइम बचा। जहाँ पे वो लोगों को बिठा के खिलाते थे, जहाँ पे टेबल पे उनको ला के दिया जाता था, वहीं पे वो कार में आते थे, लेते थे और आराम से चले जाते थे अपनी कार में खाते खाते। तो इससे उनके बिज़नेस को एक बहुत बड़ा उछाल मिला। सो कभी भी बड़े आइडियाज़ को लेने से ना कतराएं। 7 पॉइंट, ऑलवेज स्ट्राइव टू बी बेटर, यानी कि हमेशा कुछ नया करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। और मैंने पहले ही आपको बताया कि वो अपने बिज़नेस की हर एक छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया करते थे। और ऐसे ही एक टाइम ऐसा था कि उनका बिज़नेस सही तो चल रहा था बट उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो वो सोचने लगे कि ऐसी क्या चीज़ है जहाँ से कि प्रॉफिट जनरेट हो, जहाँ से कि प्रॉफिट आना शुरू हो मेरे बिज़नेस में। तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है मेरे बिज़नेस के अंदर, वो आउटलेट्स का रेंट है, यानी कि किराया है। तो उन्होंने फिर क्या था, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस किराए को ही मैं अपनी इनकम बना लूँ। यानी कि उन्होंने क्या करा, वो जो उनके पास इतने सारे आउटलेट्स थे उन्होंने उनको ख़रीदना शुरू करा। उन्होंने लोन लिया कहीं ना कहीं से और उन्होंने उन आउटलेट्स को ख़रीदना शुरू करा। और इससे क्या हुआ, इससे न सिर्फ वो फूड इंडस्ट्री, फूड सर्विस के अंदर बड़े बिलियनर बने, बल्कि वो रियल एस्टेट के अंदर भी आज बहुत बड़े, उनका नाम है, बहुत बड़े वो व्यक्ति हैं। सो ऑलवेज स्ट्राइव टू बी बेटर। एक बोनस पॉइंट है आप लोगों के लिए, डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, यानी कि पैसों के लिए सिर्फ काम मत करो, आप अपने काम से प्यार करो और वो चीज़ आपको बहुत सारा पैसा कमा के देगी। जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो आपको बहुत सारी डिटेल्स अपने आप ही दिखने लग जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको खुद ही समझ में आने लग जाती है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ की दिक्कत है, यहाँ पे ये चीज़ की दिक्कत है। तो अपने काम से प्यार करो जिससे कि वो आपसे प्यार करे। सो लव योर वर्क, डोंट वर्क जस्ट फॉर मनी। सो आज की वीडियो में इतना ही। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो यहीं कहीं पे आ रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि जब इसका थर्ड पार्ट आए तो आप उस पार्ट को मिस ना कर पाओ। तब तक के लिए मिलते हैं इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।